जापान में भूकंप के तेज झटके के बाद सुनामी आ चुकी है। हालांकि कहीं कहीं इस बात का जिक्र है कि सुनामी की लहरें अभी 0.4 मीटर यानी कि 1.3 फीट की ऊंचाई पर ही हैं। लहरों के और ज्यादा ऊंचे होने की भी अभी आशंका जताई जा रही है। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि जापान के निगाटा प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशिवाजा की कारिवा के पास 0.4 मीटर यानी 1.3 फीट ऊंची सुनामी दर्ज की गई। फुकुई फ्रीक्वेंचर सुरक्षा समिति ने कहा, संयंत्र की परमाणु सुविधाओं में कोई आपातकालीन स्थिति दर्ज नहीं की गई है। बता दें कि सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही प्लांट बना हुआ है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र केंद्र है। कुछ चैनलों से मिली जानकारी के मुताबिक जापान के सरकारी प्रसारक NHK टीवी ने चेतावनी भी जारी की है कि समुद्र में लहरें 5 मीटर तक पहुंच सकती हैं। इस कारण अब लोगों को जल्द से जल्द ऊंचे स्थानों या पास की इमारतों के ऊपर मंजिलों पर चले जाने की सलाह दी गई है। भूकंप से कितनी हानि हुई है, फिलहाल इसको लेकर कोई अपडेट नहीं मिल सका है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि जापान के पश्चिमी तट पर निगाटा और अन्य क्षेत्रों में लगभग 3 मीटर ऊंची सुनामी आने की आशंका जताई गई है। समुद्र तट पर कम ऊंचाई की सुनामी पहले ही दर्ज की गई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में स्थित एक परमाणु संयंत्र टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने कहा है कि संयंत्र में अब तक की किसी भी तरीके की गतिविधियों को लेकर या संचालन में दिक्कतें नहीं दर्ज की गई हैं। वहीं जापान के कुछ हिस्सों में उड़ानें और रेल सेवाएं लंबित कर दी गई हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच जापान में भारतीय दूतावास की तरफ से तीव्र भूकंप और सुनामी की चेतावनी के बाद भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर जारी किया गया है। जापान के सुनामी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक अगर भूकंप के बाद सुनामी की एडवाइजरी या अलर्ट जारी होता है और इसके बाद समंदर में 1 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं तो इसे सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है। इनकी ऊंचाई बाद में 3 से 5 मीटर तक हो सकती है। अगर 5 मीटर तक लहरें उठती हैं तो इसे मेजर सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप इशिकावा प्रांत के अनामिजू शहर में आया। इसका केंद्र धरती से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:40 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी 8 मिनट बाद ही 6.2 तीव्रता का पहला आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद 5.2 तीव्रता का दूसरा आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किया गया। 4 तीव्रता वाले 21 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।